कनाडा में नए पीएम को चुने जाने की रेस तेज होती जा रही है। इस रेस में रूबी ढल्ला के आने से भारतीयों का उत्साह भी बढ़ गया है। दरअसल रूबी भारतीय मूल की हैं और अगर वो कनाडा में पीएम चुनी जाती हैं तो वहां पर पीएम बनने वाली पहली अश्वेत महिला हो जाएंगी। रूबी ढल्ला ने ये बयान भी दिया है कि कनाडा में रहने वाले अवैध प्रवासियों और मानव तस्करों के खिलाफ वो सख्त कदम उठाएंगी। उनके इस ऐलान से ये साफ हो गया है कि वो पीएम पद की रेस में और ज्यादा सशक्त होने जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा आपसे वादा है कि मैं मानव तस्करों पर लगाम लगाऊंगी। यहाँ आपको बता दें कि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। कई भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ बस चुके हैं। रूबी के बारे में माना जा रहा है कि वो वहाँ रह रहे भारतीयों का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। हालांकि रूबी ढल्ला का बयान उन लोगों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है जो मानव तस्करी में इन्वॉल्व हैं। रूबी ढल्ला के बारे में बता दें कि वो भारतीय मूल की हैं और पहली बार 2004 में ब्रैम्पटन सिंगरडेल सीट से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई थी। साल 2006 और 2008 में वो फिर से इसी पद के लिए चुनी गईं, लेकिन 2011 में वो हार गईं। 2015 में जब लिबरल बहुमत के साथ सत्ता में आए तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। 2004 के संघीय चुनाव में उनकी जीत ने उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया की कंजर्वेटिव सांसद नीना अग्रवाल के साथ सदन में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बना दिया था। राजनीति में आने के अलावा ढल्ला एक मॉडल भी रही हैं और इस समय होटल व्यवसायी हैं। इसी के साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में जोर देकर कहा था कि वह लिबरल पार्टी की एकमात्र उम्मीदवार हैं जिनका जस्टिन ट्रूडो से कोई संबंध नहीं रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि वो पार्टी प्रमुख के रूप में पहला काम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सेंटर की तरफ वापस जाएं, क्योंकि मुझे लगता है यह समय की जरूरत है। रूबी के बारे में बताया जाता है कि वो एक बड़ी होटल व्यवसायी हैं और अपने दम पर उन्होंने कारोबार को खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान से मुझे एक बेहतर समझ मिली है। इसी तरह का संघर्ष हमारे देश के तमाम व्यवसायी और उद्यमी कर रहे हैं। रूबी ढल्ला के बयान के बाद कनाडा के राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। रूबी ढल्ला अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह कनाडा की न सिर्फ पहली अश्वेत महिला पीएम होंगी, इसी के साथ साथ भारतीय मूल की पहली पीएम होंगी। बता दें कि 6 जनवरी को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि नए पीएम के चुने जाने तक वो कार्यवाहक पीएम के तौर पर कुर्सी संभाल रहे हैं। कनाडा के चुनाव की बात करें तो इस बार रूबी ढल्ला के अलावा और भी कैंडिडेट हैं जो भारतीय मूल के हैं और पीएम पद की रेस में हैं। भारतीय मूल के चंद्रा आर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो पीएम पद की रेस में हैं। इसके अलावा शुरू में कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद के बारे में भी माना जा रहा था कि वो पीएम पद की रेस में है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं होंगी और ना ही फिर से चुनाव लड़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।